यार, ये सब्जेक्ट हर एक के लिए नहीं है, ठीक है? एक तो पहली बात ये। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज, बहुत दिल से बताता हूँ, ठीक है? और बहुत कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत इस सुर में आता हूँ। देखो अ, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर एक की समझ में आ जाए। मैं अपने लिए भी ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको डाउन नहीं कर रहा हूँ। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ आपको। अ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर यार। अम, देखो ये वीडियो शायद बहुत लोगों को हज़म ना हो। इसलिए हज़म नहीं होगी कि ये हर एक का काम नहीं है। अ, एक देखो हर एक मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि आई एम सम सुपर फकिंग जीनियस और समथिंग। दिल से आज हार्ट टू हार्ट करते हैं चलो, बिफोर वी गो ऑन विद दिस सब्जेक्ट। क्योंकि बहुत से लोग यार ये क्या चुतियापे की बात हो रही है। ये चुतियापे की बात अगर आपको ये हो रही है तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट फॉर यू। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। कुछ और देखो आप इसमें अभी आप एक बहुत अच्छा मुजरा आया हुआ है, उसका क्या नाम है? नरगिस का बड़ा प्यारा हुआ पुराना लगा वो ज़बरदस्त है। या फिर वो आप जाके देखो पल्लू के पीछे छुपा के रखा पल्लू के नीचे छुपा के देखूं तो उठा दूं तो हंगामा हो वो आप वो देखो बहुत एंटरटेनिंग है यार वो मजा आएगा आपको। ये दिस नॉट फॉर यू। आई हैव गिवन दिस एग्जांपल वन टाइम। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये प्रोफाइलिंग दिस इज अ स्पाई वर्ल्ड प्रोफाइलिंग मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि यानी इससे आपको क्या फ़ायदा है? नन ऑफ योर स्पाइज़ एनीवे राइट? 1-2 होंगे जो हैं वो इतने उल्लू के पट्टे हैं कि आई नो दैट दे विल नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट एनीवे। आई नो जो कुछ देख रहे हैं, दे नो हू आई एम टॉकिंग अबाउट। वो इतने उल्लू के पट्टे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसको अब दुआ की नहीं, दवा की ज़रूरत है। वो दे आर आउट ऑफ क्वेश्चन। आई नो हू दे आर। लेकिन अ, देखो कभी आप कॉमेडी देखते हो आप लोग सब मूवीज़ देखते हो आई एम श्योर। हाँ, मेरी ज़्यादातर जो आई थिंक ऑडियंस है वो कुछ थोड़ा-सा इंग्लिश समझती है ज़्यादा नॉर्मल लोगों से क्योंकि वो मेरी ऑडियंस है। मुझे पता है डेमोग्राफिक्स क्या है, मेरे मुझे कौन लोग क्लिक करते हैं या किसका दे आर आई एम ग्लैड दैट दे आर ऑन अ हायर मेंटल लेवल दैट दे आर। कुछ ऐसे लोग हैं जो पंजाबी ड्रामे होते हैं ना जिसमें जुगतें होती हैं, वो देखते हैं और उनको बहुत हँसी आती है उसपे। मेजॉरिटी ऑफ यू माइट नॉट लेकिन देयर आर सम। So if that make you laugh, this is not the content for you. But if you listen to Russell Peters and if you listen to what was the other one who just killed himself, the one of our favorite comedians, Robin Williams. अगर आप रॉबिन विलियम का स्टैंड अप देखते हो या आप रसल पीटर्स को देखते हो या आई मीन दिस इज समथिंग तो दिस इज फॉर यू। बट इफ यू लिसन टू दैट वो जुगतों को देखते हो आप तो वो ये वाली वीडियो जो है ना ये आपके लिए नहीं है क्योंकि अगर आपको उस पे हँसी आती है, आपको नॉर्मली अगर उस पे रोना आता है या अफ़सोस होता है, then this probably is the content for you. I just save you 30 more minutes. Otherwise, you would have been miserable for 30 more minutes. क्या हो रहा है? तो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। दिस इज़ फॉर पीपल हू वांट टू मेक देमसेल्फ बेटर। किस तरह प्रोफाइलिंग होती है, स्पाई प्रोफाइलिंग किस तरह करता है, उसका आर्ट प्रोफाइलिंग क्या है? यार असल में जो पढ़ने का तरीका होता है वो पहली चीज़ जो सिखाई जाती है इसमें 2 पहलू हैं उसके। एक है इंस्टीट्यूशनल पहलू वो होता है जो आपको सिखाया जाता है और एक वो होता है जो आप फील्ड में जाके खुद पिक करते हैं। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है प्रोफाइलिंग उसको कहते हैं सिक्स्थ सेंस यानी छठी हिस्स। तो वो कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं बॉर्न विद सिक्स्थ सेंस और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको डेवलप करते हैं। यानी डेवलप हर चीज़ हो जाती है अगर आप ट्राई करते हैं क्योंकि एक चीज़ आप बार-बार जब करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो आपको वो एक सेंस आपकी जागना शुरू हो जाती है। लॉयर्स के अगर आप कभी पास गए या डॉक्टर के पास कभी आप गए, तो जो पुराना डॉक्टर कहते हैं ना बहुत अच्छा डॉक्टर है या बहुत अच्छा लॉयर है, तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा लॉयर इसलिए होता है कि वो आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करता बल्कि आपको पढ़ता है। यानी अगर आप ये कहें कि अमूमन लोग जो होते हैं वो जब नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ, जब वो किसी डॉक्टर या लॉयर के पास जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं, तो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया में ज़्यादा होता है, वैसे हर एक में होता है, लेकिन ये कि अब वो कुछ लोग अ, के पास ये तरीका गिफ्टेड नहीं होता हर कोई टू डिस्क्राइब देयर सिचुएशन या सर्कमस्टेंस को। कुछ लोग बहुत बिखेर के बताते हैं, बहुत कुछ समेट के बताते हैं। ईदर वे
उसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते, और उसका डॉक्टर या लॉयर का काम ये होता है कि वो आपको रीड बिटवीन लाइन एंड पिक अप एंड गेट द पॉइंट, जो नहीं वो पढ़ ले आपको। तो ये मैं आपको एक हाईलाइट दे रहा हूँ, क्योंकि नाउ वी कमिंग बैक टू द हाउ वी रीड इट, इसका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन इन दोनों चीज़ जो मिसालें मैंने आपको दी, कोई ज़्यादा ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में। लेकिन चूँकि स्पाई और या एक अंडरकवर एजेंट, दोनों इंस्टिंक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसमें आपका सेंस ऑफ जजमेंट इसलिए हायर होता है कि लॉयर और डॉक्टर की जान पर ख़तरा नहीं होता, बल्कि एक स्पाई की या एक एजेंट की जान को ख़तरा होता है। तो उसकी जान को ख़तरा होता है, तो वो क्या करता है कि जब भी आप इंसान के पीछे एक बहुत एक आदमी दौड़ रहा है, यानी मिसाल के तौर पे एक आदमी भाग रहा है ट्रैक पे, आप उससे कहें अपना मैक्स भागो, वो भागना शुरू हो जाएगा। उसी आदमी का अगर आप मैक्स रिकॉर्ड करेंगे, और ये इट्स इन इट्स अ फैक्ट कि अगर उसके आदमी पीछे पागल कुत्ता छोड़ दो, उसकी स्पीड जिससे वो भाग रहा था वो डबल हो जाएगी। सेम थिंग अगर आपने देखा है कि लोग यूएफसी फाइटर्स जो होते हैं वो ट्रेन होते हैं, तो कहते हैं कि गिव मी योर मैक्स। जब अच्छा ट्रेनर क्या करता है, उनको कहता है कि अपना मैक्सिमम दे दो। तो जब वो मैक्स देता है अपना ऑन हिज ओन, तो उसको क्या होता है कि जो बेटर ट्रेनर है वो उसको पुश करता है बहुत ज़्यादा, तो वो दे गेट एक्स्ट्रा आउट ऑफ इट। क्योंकि इंसान का जो जिस्म होता है ना, उसकी एक कैपेसिटी होती है, इंसान के दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी उस हद तक होती है जिस हद तक इंसान जो है वो मतलब पुश ना हो, यानी ये कि नॉर्मली जो आपका रिएक्शन आता है, चाहे वो बॉडी का हो या दिमाग का हो, वो लिमिटेड कैपेसिटी होता है। जहाँ तक बात है प्रोफाइलिंग की, सेम वे कि अगर डॉक्टर बात कर रहा है तो उसका एक पेशा है, और वो आपको उसी पैरामीटर्स के दौरान, बट व्हेन इट कम्स टू स्पाई, आई गिव यू सम एग्जांपल्स। हम जब किसी के साथ बैठते हैं तो पहली चीज़ इंस्टिंक्ट आपकी स्पाई की होती है कि इज़ ही अ थ्रेट और नॉट। थ्रेट मतलब ये कि अगर कोई 19-20 होती है तो पहली चीज़ उसको ये जाँचनी होती है कि ये मुझे किस हद तक हार्म कर सकता है। आई मीन अगर एक आदमी है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, ही इज़ लाइक 300 पाउंड, 6 फुट सन ऑफ अ बिच, तो if he punch you, it's gonna hurt you, right? It's gonna affect you. Like, and versus there is a guy who's only 100 pound. You know, okay, if he punch you, it's not gonna hurt. लेकिन is he carrying a weapon? Is he उसके पास छुरी है, उसके पास गन है, उसके पास कोई ऐसी चीज है कि अगर आपसे कुछ 19-20 हो गया तो वो आपके साथ क्या करने वाला है? क्योंकि इट्स अ क्रिमिनल सिचुएशन। अंडरकवर कैपेसिटी में आप नॉर्मली वन ऑन वन आपकी मुलाकात बहुत रेयर होती है कि आप वन ऑन वन मुलाकात में वो एक दूसरी सिचुएशन, उसको आप इंटरोगेशन या नेगोशिएशन में यू हैव टू स्टिल डू द प्रोफाइलिंग, लेकिन दैट्स सेपरेट इशू एंड वी विल कम टू दैट इंशाल्लाह। आपकी जो नॉर्मल मीटिंग एक स्पाई या अंडरकवर की होती है, वो एक ग्रुप सेटिंग में होती है, और डीलिंग विद मल्टीपल पीपल, मल्टीपल एंटिटी, कई लोगों से आप एक साथ डील कर रहे होते हैं, तो आपको इंडिविजुअली उसको हर एक को रेट करना होता है। क्यों रेट करना होता है? एक तो आपको ये रेट करना होता है कि थ्रेट ज़्यादा कहाँ से है, कौन हार्श है, कौन आप पे ट्रस्ट कर रहा है, कौन आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, कौन आपकी बात को सीरियस ले रहा है, कौन आपकी बात को सीरियस नहीं ले रहा। क्योंकि फिर आपको उसमें से पिक एंड चूज़ करना है। अच्छा, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें आपको किसी को अंदर आपको सेटअप करना है। मतलब ये कि आपको एक उनमें से एक आदमी पिक कर लेना है, उनमें से एक कोई भी शख्सियत को पिक कर लेना, एंड यू हैव टू फ्लिप हिम। सो वो आपको कैंडिडेट जाँचना होता है उसी सेटिंग के अंदर कि वो आपका बेस्ट, क्योंकि जब आप ऑफ़िस में जब जाते हैं डीब्रीफ के लिए, तो वो आपसे पूछते हैं कि हू इज़ द बेटर कैंडिडेट, तो वो आपको वहाँ पर ही बताना पड़ता है, द वन हू इज़ पेइंग मोर अटेंशन, द वन यू थिंक इज़ लिटिल बिट सॉफ्टर। ये सारी चीज़ें प्रोफाइलिंग का हिस्सा है, बट दिस इज़ नॉट द होल थिंग, क्योंकि ये बहुत, बहुत, बहुत इन डेप्थ सब्जेक्ट है। और मेरा नहीं ख्याल कि आई विल बी एबल टू फिनिश इट इन वन सिटिंग, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना आपको आज इनिशियली एक हाइलाइट दे सकूँ। डोंट कंसिडर दिस अ कंप्लीट वीडियो, इट्स गोना बी द हाइलाइट ऑफ इट, एंड देन इसके इट्स गोना बी उसके बाद फिर इसके जैसे एक पैराग्राफ के बाद सब पैराग्राफ होते हैं, इट्स गोना बी लॉट ऑफ सब पैराग्राफ। डिफरेंट सिचुएशन के साथ डिफरेंट प्रोफाइलिंग होती है। सो मेरे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको पूरा सब हेडर दे के और उसके बाद सारी चीज़ें करनी, क्योंकि इट्स नॉट अ रिटन थिंग, मैंने बैठ के लिखा नहीं है पहले, इट्स कंप्लीटली फ्रॉम हियर। और वो ही बात अच्छी होती है जो यहाँ से और यहाँ से होती है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ जनरल सिचुएशन। आपकी एक पहली इनिशियल मीटिंग है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा एंटीना खड़ा हुआ है, और आप बैठे में किसी एंटिटी के सामने जिसमें आपको प्रोफाइल करना है। तो एक तो पहली चीज़ ये होती है कि हाउ मच ही इज़ पेइंग अटेंशन टू यू, एंड आप व्हाट यू आर सेलिंग समथिंग, यू नो।
सेलिंग समथिंग मीन्स आप उसके सामने एक प्रपोजल लेके गए हैं, मोर देन लाइकली। जैसे मिसाल लेते हैं, जाबिर मोतीवाला के पास मैं प्रपोजल लेके गया मनी लॉन्ड्रिंग का। अब मुझे उसको ये जज करना है, इज ही टेकिंग मी सीरियसली, यानी उसके साथ साथ इज ही टेकिंग मी सीरियसली, हाउ डू आई नो इज ही टेकिंग मी सीरियसली। आई मीन अगर वो सीरियस नहीं ले रहा तो फिर मैं जितनी बकवास कर रहा हूँ उसका कोई फायदा नहीं है, एंड आई लॉस्ट दैट। और मेरे पास वो एक ही टाइम है, आई गॉट वन एंड वन सिटिंग, आइदर आई मेक इट और आई ब्रेक इट। यानी वो एक, उसके बाद ये नहीं होगा कि दोबारा मीटिंग करके ये ऑडिशन दोबारा दे दो, ये कोई मूवी तो है नहीं आप ऑडिशन दोबारा दे सकते हैं। तो वो सबसे पहले आप उसकी बॉडी लैंग्वेज ये चेक करते हैं कि हाउ इज ही सिटिंग एंड पेइंग अटेंशन की। अगर वो बार बार फोन उठा रहा है, या बार बार अपनी किसी चीज को घड़ी देख रहा है, या सिगरेट लगाना शुरू कर दिया, लाइटर देख, आई मीन इज ही डिस्ट्रैक्टेड। अगर वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, इसका मतलब आपने उसको बोर कर दिया, या वो आपकी ड्रेसिंग को बाय नहीं कर रहा, या आपके चेहरे को बाय नहीं कर रहा, देयर इज समथिंग नेगेटिव अबाउट इट। अगर ये हो जाता है, यू ब्रेक इट राइट देयर। इसका मतलब यू नॉट गोना गो। फिर आप पूरी बात कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि अगर आपने कर ली, देन इट्स ऑल यूजलेस, गोना गो ऑन डंपस्टर। आपके पास कोई और चारा नहीं है उसके अलावा। सो रिएक्शन नंबर वन इज यू सी हिज डिस्ट्रैक्शन। यानी लेट्स टेक इट ऑन अ जॉब सिनेरियो। अगर आप जॉब सिनेरियो में और इंटरव्यू के दरमियान है, और आप देख रहे हैं इंटरव्यूअर जो है वो आप पे यूं करके नहीं देख रहा, बल्कि ही इज लाइक एवरीवेयर, कभी पेपर उठा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, इसका मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू सेलिंग। सो पहली चीज अटेंशन। दूसरी बात आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो भी बेच रहे हैं वो झूठ बोल रहा है। सो इसका मतलब अगर आप बेच रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप नॉर्मली जब आदमी झूठ बोल रहा होता है और बहुत श्योर इनसाइड नहीं होता, तो वो उसका आई कांटेक्ट नहीं होता, आप आंख नहीं मिलाते हैं, आप आंख। और जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर वो भी आपसे आंख नहीं मिला रहा, इसका मतलब इट्स अ टोटल बस्ट। सो यू आर लुकिंग इन हिज आईज एंड ही इज लुकिंग योर आईज। जब आपका एक आई कांटेक्ट होता है, देन यू बिल्ड, इसको कहते हैं कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब आपका एक कनेक्शन बन गया उसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन कह लीजिए उसको, वाईफाई या ब्लूटूथ कह लें। इट मीन्स यूर बीम इज कनेक्टेड टू दैट गाय। आप जो भी कह रहे हैं उस वक्त, यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट, एंड यू हैव टू हैव द बेस्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स, नॉट द लेंथी वन बट द शॉर्टेस्ट वन। देन अगर वो आपसे, अब आप उसकी आंख का कनेक्शन हो गया, यू एस्टैब्लिश वन, यू क्लिक ऑन समथिंग, तो आप ये देखते हैं वो आपसे आई कांटेक्ट कितनी टाइम ब्रेक कर रहा है। अगर वो कंटिन्यूसली बीम किया हुआ है आप पे, इट मींस यू हैव हिज अनडिवाइडेड अटेंशन। और उसकी अगर अगर थोड़ी थोड़ी देर में वो, इज ही गोइंग लुकिंग डाउन या लुकिंग अप। इफ ही इज लुकिंग डाउन, he's thinking about it. If he's looking up, he's fed up with it. If he's looking side by side, he's trying to find a way to break that meeting. And बहाने की तलाश कर रहा है, वो जहन में सोच रहा है कि हाँ, I'm gonna do it. So आपको आपको ना सिर्फ उस वक्त अपने आप को, दिमाग को, यानी डिस्ट्रैक्ट, अगर इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि आपके पास एक शॉट है ना, तो आप क्या कर रहे हैं कि यू हैव टू ब्रिंग हिम बैक टुवर्ड्स योरसेल्फ। आपको दोबारा उसको अपने पास लेके आना है। तो अगर आप ज्यादा पे अटेंशन शुरू कर देंगे और गोना डेट, यानी एक इंसान ये होता है, मैं मिसाल देता हूँ आपको, आप कहीं गए, आपने कभी वो म्यूजिक शो देखे होंगे, सारे गामा और वो पाकिस्तान आइडल और इंडियन आइडल, वो ऑडिशन के लिए जाते हैं। जब वो ऑडिशन के लिए जाते हैं, जब वो सिंगर गाना गा रहा होता है, तो वो उसकी निगाह हमेशा जजेस की रिएक्शन की तरफ होती है कि वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। अब होता यह है, क्योंकि वो सिंगर है और उसको पता है कि रिएक्शन सही नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि दे आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड, तो वो क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है। उसका जो, अगर वो यहाँ भी गा रहा है, यानी यहाँ भी सुर, वो बेसुरा हो जाएगा इतनी थोड़ी देर में, क्योंकि उसको पता है कि आई कैन नॉट प्रोड्यूस, ये मैं अभी इस वक्त प्रोडक्टिव नहीं हूँ, आई मीन आई एम नॉट बीइंग प्रोडक्टिव। सो वो जो डिस्ट्रैक्शन है, वो उसके इस टैलेंट को यहाँ ले आएगी। इन स्पाई केस, इट्स योर लाइफ एंड डेथ। आपको एक शॉट है, दैट्स योर गो, देयर गो योर केस, और समथिंग इन अदर केसेस देयर गो योर लाइफ। सो यू कैन नॉट गेट डिसहार्टेड एंड यू कैन नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। यानी ये कि अगर आप थोड़ा सा फ्लिप काम करते हैं, अगर आप बैठे हुए हैं और आपको पता है कि उसका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, सो इंस्टेड ऑफ योर मोरल गोज डाउन, इट हैव टू गो अप, इट मीन यू हैव टू शूट लिटिल बिट हायर। यानी आपको ज्यादा ट्राई करना है उसको, लेकिन कितना ज्यादा ट्राई करना है कि इतना नहीं कि उसका आप उसको ठूंसना शुरू कर दें। गिव इट ओनली दिस मच। क्यों आई से दिस मच? समटाइम मोर इज लेस। ये सही किसी ने कहा है कि मोर इज लेस। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ दोबारा इसकी। आप बैठे हैं एंड यू सी द डिस्ट्रैक्शंस, एंड देन अवॉइड यूजिंग हेल्पिंग वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ड मीन, you know what I'm trying to say is wrong thing to say. What I'm trying to say, it means you didn't hear the first goddamn thing, and now what I'm trying to say is means जो पहले आपने बकवास की थी, it was all bullshit. So एक और होता है
What I mean is, it means same thing. What I mean is, you're still fucked up because जो आपने पहले बकवास की थी, you couldn't get it through. What I mean is it, उसके लिए better word of choice हमेशा क्या करता है? You to bring him back to that loop, to that eye connection, to the selling point. What you bring him in? I listen. Let's try in a different angle. See, now I'm not saying what you mean. Let's try different. It means you tried one angle, it didn't work. So you're saying, let's try a different angle. Let me try it. What I'm trying to sell you is this, and this is the flavor, and yada yada yada. एक मूवी आई थी, if I remember, Wolf of Wall Street. अगर उसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल देखनी है, वो मुझे हमेशा याद रहेगी ना, लर्न लॉट फ्रॉम दैट एक एक जुमले ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। और उसमें ये एक बहुत प्यारा जुमला था, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में। ही उसकी एक आदत बनती थी, ही वाज अ वॉल स्ट्रीट गाय एंड ही ऑलवेज गिव था, जब उसको टेस्ट करना होता किसी को, वो पेन निकाल के देता था, बोलते गो अहेड एंड सेल मी दिस पेन। तो अगर वो कह रहा है कि अब बहुत से लोग डिफरेंट जवाब देंगे, आई गिव यू अ पेन, सो सेल मी दिस पेन इज द बेस्ट पेन, दिस पेन इज अ पार्कर, दिस पेन इज अ शेफर, अ बॉल पेन इज गुड, bullshit. See, you start describing the product, you're out of a loop. So what do when somebody give you a pen, say, hey, sell me this pen? The answer is, can I have your signature? Supply and demand. Here it is. Now you sold him the pen. Try to understand what I'm saying. So what he's trying to do, I mean, in criminal situation, now there is a separate terrorist situation, which will come later. Uh, in a criminal situation, and it'll help you with a job interview as well, or, to get your point across. You are trying to make him money, and he's not convinced that you are capable of doing it, or you're not the person he's interested in or he trusts. The main thing is trust. Let me add one more thing. When you go, अगर आप जात सॉरी यार इंग्लिश हो जाती है जब ऐसे टॉपिक होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैं इंग्लिश में सोचता हूँ तो इंग्लिश में बोलता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप कभी गाड़ी खरीदने गए हैं, तो हम ज़्यादातर लोग, उनको पता होता है उनको कौन सी गाड़ी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो गाड़ी खरीदने जाते हैं, वो सेट होते हैं कि मुझे टोयोटा करोला फॉर एग्जांपल चाहिए, या होंडा सिविक चाहिए। और कोई भी आदमी कभी भी एक जगह एक शोरूम पे जाके डायरेक्ट राइट अवे गाड़ी नहीं लेता। यू ऑलवेज शॉप अराउंड। हर अक्लमंद इंसान जब कोई चीज़ अच्छी है, कोई बहुत महंगी घड़ी आपको लेनी है, या कोई बहुत ऐसी कोई चीज़ लेनी है जो जो घर लेना है या घड़ी लेनी है, वो ऐसी जो जो इसको कहते हैं बिग डिसीजन इन योर लाइफ, तो आप हमेशा शॉप अराउंड करते हैं। लेकिन आपको पता है एक नेशनल स्टैटिक रेशियो क्या है? यू नेवर बाय फ्रॉम द चीपेस्ट वन। मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ। सेम चीज़ जब औरतें कपड़ा खरीदने जाती हैं ना मार्केट में, तो वो हमेशा 10 दुकानों पे जाती हैं। दे नेवर बाय द चीपेस्ट वन। पता है क्यों? बिकॉज़ दे ओनली बाय फ्रॉम अ पर्सन हू दे क्लिक फ्रॉम। जो अगर वो क्लिक हो जाता है, देन अच्छा ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, वरना सो व्हाई? क्योंकि वो क्लिक पॉइंट क्या होता है आपका, कि यू लाइक समथिंग अबाउट दैट पर्सन। और ये नेशनल एक इंसान की ज़हनियत ये होती है कि जब आपको कोई चीज़ क्लिक हो जाती है, तो फिर अपनी पॉकेट और वॉलेट की तरफ नहीं। यू वांट अ पीस ऑफ माइंड, एंड एवरीबॉडी वांट अ पीस ऑफ माइंड। इन दिस सिचुएशन एवरीबॉडी ऑफ कोर्स ही वांट अ पीस ऑफ माइंड द वन यू डीलिंग विद। सो हाउ यू गिव दैट समबडी अ पीस ऑफ माइंड? टू सेल योरसेल्फ। ये सेल प्रोडक्ट नहीं होती कभी भी। वो होता है कि यू सेलिंग योरसेल्फ। आप गाड़ी भी बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, घड़ी बेच रहे हैं, या जॉब खरीद रहे हैं, you're not selling anything else, but you're selling yourself. Keep that in mind. In criminal situation profiling, you're always sizing the person, because what you're doing is selling yourself. आप अपने आप को बेच रहे हैं। Everything else comes secondary. आप कितना पैसा बनाएंगे उसके लिए, या क्या प्रोजेक्ट आप उसके लिए करेंगे, या क्या होगा उसकी जिंदगी में, that is all bullshit. The very first thing is he have to buy you as a person. Because if he buys you as a person, then he know that you are beneficial to him in many different ways. क्योंकि maybe you have one thing in mind and he have another thing in mind. वो आप उसके जहन को तो नहीं पता कि उसका जहन क्या सोच रहा है। ये तो जादूगर होता है ना जो सोच पाता है। तो अगर आप जाके अगर आप एक एंगल पे जाके बीन कर रहे हैं, नॉट सेलिंग योरसेल्फ, एंड ही हैव समथिंग एल्स गोइंग ऑन इन माइंड, तो उसका फोकस लूज हो गया वहां पे। ही लॉस्ट हिज फोकस एंड यू लॉस्ट everything right there. There's nothing left in that pot anymore. Let's try it a different way. See, I have your attention now, right?
लेट्स ट्राई इट इन डिफरेंट वे, लेट मी ट्राई एवरी टाइम। अगर आप मुझे वीडियो सुनेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू, let me try to explain it to you. I give examples, I get this. You know why? Because I'm playing tricks with your mind. Every video log you bolte, oh I love you, come on by. You know why? Because I play trick with your mind. Because जब आप मेरी बातों में गुम हो जाते हैं, I bring you back and I'll give you a stupid example. And I give you example which your mind start accepting it. जब आपका mind accept करता है, इसका मतलब आप सोचें हैं, that give me an opening and I get into you. And this the whole thing is all about. Getting into somebody. Why do you want to profile somebody? Because you want to get in that person. To get in that person, the first thing you're using is this. Yeah, na? This is what you're using. What is the second thing you're using? Your face expression. What the third thing you're using is these hands. They tell a lot about a person. When you talk, when you're in your senses, when you're selling, it's all, you see this hand gesture, they're mad. How convincing you are, what's going on in your mind, these plays the magic. It means don't use anything which distract him and distract you. मिसाल के तौर पे पेन उठा लेना, वेप उठा लेना, पानी का ग्लास उठा लेना, कॉफी उठा लेना, anything like that. कुछ लोग आपने देखा होगा बात कर रहे होते हैं, they have a bottle of water and they just opening it and drinking it. You know what they're doing? They're thinking how to get rid of you. I'm not joking. Whenever somebody picks up a bottle of water and take, बाज दफा give you another example. आप लॉयर के पास जाइए, किसी कहीं और मीटिंग में बैठे हो, आपके सामने कप ऑफ कॉफी रखा होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप उस मीटिंग में इतना गुम हो जाते हैं, या तुम्हारी चाय आपने सुना ना, या तुम्हारी चाय ठंडी हो गई होगी। क्यों? यू नेवर थॉट अबाउट पिकिंग अप योर टी एंड ड्रिंक इट। यू नो व्हेन डू यू थिंक अबाउट ड्रिंकिंग चाय? एंड बहुत से जो अच्छे लॉयर्स होते हैं, मुझे पाकिस्तान का ज़्यादा पता नहीं, मैं अमेरिका की बात ही करता हूँ या यूरोप की बात करता हूँ। वो जो बहुत अच्छे होते हैं, वो ट्रिक करने के लिए आपको ये 2 चीज़ें रखते हैं। आपके सामने पानी की बॉटल और या कॉफ़ी का कप, वो इसीलिए रखते हैं कि दे वांट टू सी कि इफ योर थ्रोट इज गेटिंग पाउच, देन यू ड्रिंक अ वाटर। आपका थ्रोट पाउच होना शुरू होता है। झूठ बोलने वाले के साथ बहुत मसला ये होता है कि ही हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, उसका थ्रोट पाउच होना शुरू हो जाता है। सो यू लेटिंग द अदर पर्सन नो, क्योंकि डोंट एवर थिंक कि जिससे आप बात कर रहे हैं ना, एक तो हम लोग एक और चीज़ प्रोफाइलिंग में एक खास चीज़ ये होती है कि आप जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो मेंटल एक्सपेक्टेशन, इंग्लिश में लफ्ज़ है प्री जज, उसको कहते हैं प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब ये कि आप उसको प्री जज नहीं कर सकते। अगर आप प्री जज कर लेंगे तो आप उसका एक शख्सियत का खाका बना के बैठेंगे। थिंक ऑफ हिम एज़ अ चूतिया, you can't, even though you know he's a chutiya, but you can't do that. You cannot make him or think about that he's a chutiya, because if you got prejudgmental हो गया अगर आप, you lost half of the battle. Because what if its initial judgment was wrong, and when you sit with him is a few thing and all आपको now क्या हुआ कि आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ है, he come up here, you are screwed, फंस गए आप पूरी तरह से, क्योंकि आपने यहाँ से अपना राग शुरू किया। वो गाता है दरबारी, वो बहुत ऊपर के सुर से, वो तीसरे गाले पे गा रहा है, आपने उसको दूसरे गाले पे जज किया, यू स्क्रूड राइट देयर। सो जब आप बैठते हैं प्रोफाइलिंग के लिए, इनिशियली व्हेन यू लुकिंग एट अ पर्सन, सो ये जो चीज है ये बिल्कुल खाली होनी चाहिए आपकी, क्योंकि एवरीथिंग you start to do profiling with, it have to come with his actions right there, or with his words. ये सब चीजें जो है वो वहां से, अगर ये खाली नहीं होगा, इसका मतलब आपने प्री जज कर लिया है, तो आपका माइंड में खाका उसकी शख्सियत का बन गया। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर आपका खाका माइंड में बन गया तो फिर आपको परफॉर्म करना मुश्किल है। सो व्हेन यू सिट, जो भी आपके एक हर एक की एक अलग एक्सरसाइज होती है। मेरी एक्सरसाइज ये होती है, आई वॉक इन सर्कल्स। जब मैं कहीं जा रहा होता हूँ, यानी मैं कहीं जा रहा होता हूँ, और ये जरूरी नहीं कि आप यही करें। कुछ लोग खिड़की पे जाके या कहीं जा हवा आ रही होती है, यू स्टार्ट ब्रीदिंग, 3 या 4 लंबे ब्रेथ ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको हाथ में कोई ऐसी चीज़ होती है, मुझे कभी पहले मेरी आदत थी, वो मैंने बहुत मुश्किल से की है। मैं अपने हाथ में एक टिश्यू रखता था, एंड आई यूज्ड टू डू दैट। दिस इज़ लाइक आई एम एम्प्टिंग माय माइंड राइट नाउ इन माय माइंड। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। आप ज़ीरो आउट कर रहे हैं अपने आप को, एंड यू हैव टू यूज़ योर्स, जो भी आपका ज़ीरो आउट करने का तरीका। नाउ यू सी आई एम सो, देखो आपने नोट किया होगा मैं वेट पीता हूँ हर 2 मिनट के बाद। दिस इज़ जस्ट अ लेसन फॉर यू गाइस। मैंने जब आपसे ये वीडियो शुरू की थी, आई वाज़ नॉट रियली कन्विंस्ड। मेरी इससे बात भी हो रही थी अयान से, मैंने कहा यार देखो मैं पूरा कन्विंस्ड नहीं, आई एम नॉट सिटिंग इन अ मोड। ये मुझे बोलता है नहीं भजन आज रिकॉर्ड करनी है। सो व्हाट आई वाज़ डूइंग, आपने देखा मैं वेट पी रहा था। व्हेन आई स्टार्ट डूइंग इट, मैं इतना इन्वॉल्व हो गया, आई फॉरगेट टू डैम स्मोक। जस्ट एग्जांपल आई गिव यू, राइट?
चाय ठंडी वाली, ये चाय गर्म हो गई, ये चाय ठंडी हो गई आपकी, एग्ज़ैक्टली। अदरवाइज़ आई वुड हैव बीन जब मैंने शुरू किया था व्हाट आई वाज़ डूइंग, ये कर रहा था ना। अब मैं आपने देखा होगा पिछले 4 मिनट या 8 मिनट, 7 मिनट, आई डिडंट इवन पिक अप माय पफ एंड आई हैव 2 ऑफ देम सिटिंग अप हियर फॉर दैट रीज़न कि मुझे पता था कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ एंड आई एम इन अ डल मोड, तो मैं कभी एक उठाऊँगा, कभी दूसरा उठाऊँगा। मेरे ख्याल 2-4 और पड़े एंड आई फॉर जब व्हेन आई गॉट सो कैरिड अवे एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। यू नो व्हाट? यू हैड मी। व्हेन आई डू दैट, व्हेन आई फॉरगेट, यू हैड मी दैट मिनट। ओके, दैट्स वन थिंग। देखो, तो ये सेल्फ बेटरमेंट है। यानी मैं आपको स्पाई तो नहीं बना रहा। आई एम मेकिंग यू समबडी who's who will be a better candidate, better human, better job guy, better businessman, better dealer, better negotiator. And profiling is the key and mother of all. It's not only a spy thing. And I cannot, अगर वो आपके लिए फायदेमंद भी नहीं है, अगर मैं दूं आपको वो, तो it's not going to be beneficial to you. What's going to be beneficial to you is a spy who will tell you how to profile. And then when you profile, you're not going to profile as a spy perspective, but you're doing as a business prospect, या फिर as a sales prospect, या as a closing prospect. प्रोफाइलर के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है उसको उसका आईक्यू और जनरल नॉलेज। You cannot profile somebody without having an IQ and a general knowledge. What can you do to improve your IQ? Gain general knowledge. How do your IQ किस तरह आपका how your IQ get higher and higher and higher? There is a way to do it. And the best way to get your IQ higher uh, is awareness. क्या what is awareness? Awareness of every fucking thing. This awareness जो लफ्ज़ है ये limited नहीं है when it comes to professionals. चाहे वो कोई भी professional हो, awareness कोई limited चीज़ नहीं होती. You have to know, एक इंग्लिश का जुमला है कि jack of all trade and master of none. No, you have to be jack of all trade and master of all. आपने कभी मेरे जब जो ब्लैक ये क्या बोलते हैं उसको डार्क वेब पे आपने वीडियो सुनी है मेरी जाके अली भाई के साथ मैंने की है अभी भी देयर इज वन मोर वी रिकॉर्डेड अबाउट डार्क वेब आई एम नॉट टेक्निकल गाय एंड आई डिस्क्लेम इट 15 टाइम कि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ एंड आई नो दैट आई मीन मुझे अपने फॉल्ट्स या लो पॉइंट्स सारे पता है लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट डार्क वेब एट रियल मुझे ये समझ मैंने जब बात शुरू की थी तो आई रियलाइज कि यार आई एम probably in the bottom of the barrel when it comes to this. I know what it is, लेकिन technically I'm not savvy. तो लेकिन जब मेरी बात हुई तो अली भाई का रिस्पॉन्स था यार दिस इज वे टू टेक्निकल ही वाज नॉट टू हैप्पी अबाउट इट मैंने बोला यार मैं तो आई एम नॉट अ फकिंग टेक्निकल बट अकॉर्डिंग टू हिम आई वाज सो देन आई रियलाइज यू नो व्हाट शिट इफ ही इज सेइंग दैट क्योंकि वो उनका काम है ये करना ही प्रोफाइल मी एंड ही प्रोफाइल मी एज समबडी वाज इट बुलशिट नो इट वाज फकिंग फैक्ट्स बट एक दफा क्या होता है कि आप इतना सीखना शुरू कर देते हैं कि आपको हर चीज़ जो है वो लगता है कि यार आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस और आई एम नॉट बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं मैं लोगों को मना करता हूँ कि यार डोंट नॉट वर्दी ऑफ डूइंग दिस टॉपिक क्या होता है कि मेरा ज़हन ये होता है कि यार आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस वो बोलते हैं नहीं फोर्स मी टू इट एंड देन दैट ऑलवेज कम आउट टू बी राइट सो एक तो यू डोंट हैव टू बी फुल ऑफ योरसेल्फ यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस नाउ आई एम नॉट सेइंग कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए बट एक होता है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ओवर हो जाता है यू नो फुल ऑफ योरसेल्फ हम्बल यू हैव टू बी हम्बल Yeah, there's time you have to show. उसको कहते हैं walk to walk and talk to talk. Because when you're talking to somebody, he know how full of shit you are. आप हर एक को नहीं बेच सकते full. I mean, there is maybe few percent lower चूतिया जो हैं, they'll buy your shit. But majority of guys who know the subject you're talking about, because always assume that somebody who knows more than you. There's always going to happen. When you're not confident about it, when you're talking shit, your shit gonna get caught. You're gonna look like a fucking idiot. You can't look like an idiot. So back to that profiling thing. किसके लिए है ये? Who we doing it for? We doing it for people who want to betterment themselves. अगर मैं सिर्फ आप सिर्फ ये सुन लें मेरी घंटे की वीडियो, you're not gonna be a damn profile. I'm not इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कि मैं डिप्लोमा करा दूं आपको 1 घंटे के अंदर. It's impossible to do it. इसका प्रेप वर्क है, इसका होमवर्क है, देयर इज़ अदर लवाज़मात हैं। इसके खाने में लवाज़मात क्या होता है कि एक मेन कोर्स होता है, उसके बाद सैलड होती है, उसके बाद सूप होता है, उसके बाद चटनी होती है, देयर इज़ अदर थिंग्स उसको रायता होता है, लवाज़मात होते हैं। सो इस प्रोफाइलिंग का आई विल गिव यू द मेन कोर्स लेकिन जो लवाज़मात हैं वो आपने खुद करना है। किस तरह से?
वो आपने सीखना है। मैं हमेशा एक बात नसीहत करता हूँ, हमेशा न्यूज़ किचन देखा करो, नॉट फकिंग एआरवाई, नॉट जियो। और सुनो तो बिल्कुल मत देखना, बैंजो को छोड़ दिया मैंने। सो डोंट वॉच एनीथिंग लाइक दैट। अगर सुनो को सब्सक्राइब किया, अनसब्सक्राइब कर दो उसको, डोंट डील विद इट, या फायर्ड। आपको क्या करना है, आपको देखना है बीबीसी। शायद शुरू के दिनों में आपको बोरिंग लगेगा, बट यू वोंट रियलाइज कि जब आप उसको 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन ये आप देखना शुरू करेंगे ग्रेजुअली, चाहे आप शुरू में टेंशन ना भी पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें 1 घंटे में से आपको शायद 5 मिनट वो इम्प्रिंट हो जाए आपके दिमाग में, दिल में, तो मेक यू बेटर ह्यूमन। सेम थिंग वॉच अल जजीरा। ये जो चुतियापे की रफ्तार की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, फकिंग नथिंग कम आउट ऑफ इट, ट्रस्ट मी ऑन दैट, दिस इज फकिंग टोटल चुतियापा। कुछ मत करना उसमें से, वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ नहीं गेन करने वाले उससे। ये स्पाई स्टोरी जो आप सुनते हैं, गुड टू लिसन टू देम, लेकिन लिसन टू देम विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि उसमें 90% और लॉ की बात कर रहा हूँ, दे हैव नेवर बीन दैट। वो इंटरनेट से पढ़ के और आपके सामने बक बक शुरू कर, यू नेवर गोना गेट इट, सो यू वेस्टिंग योर टाइम। गो एंड वॉच समथिंग। अगर आपको यूट्यूब पे जाना है, आपको चैनल में देता हूँ, ठीक है। अ, एक सबसे अच्छा चैनल नेशनल ज्योग्राफिक, वॉच नेशनल ज्योग्राफिक, वो देखो। जहां भी दुनिया की बात हो रही है ना, कम आउट ऑफ दिस इंडिया, कम आउट ऑफ दिस पाकिस्तान, ये 3-3 घंटे की इंडियन मूवियां जो आप देखते हैं, यू गेटिंग, इससे पता है क्या होता है, एक नेगेटिव चीज क्या होती है, इससे आपका जो आईक्यू लेवल है वो बिलो जीरो माना चाहिए, यानी आप, एक तो होता है ना आईक्यू गेन करना, इससे आपका आईक्यू ड्रॉप, ये दो, इट गोज बोथ वेज। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुमने कभी किसी ऐसे देखना, आप में सब बहुत हरामी है, मुझे पता है, कोई शरीफ लड़का तो इधर को है नहीं देखने वाले। कभी ऐसी लड़की से बात की जो बहुत इंडियन मूवी देखती है, वो कैसी बेवकूफ़ी की बातें करती है। मेरे पास मन मैसेज जाते हैं ऐसे इंडियन मूवी वाले क्राउड के, वो इतनी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं यार, क्यों? उसका प्लस में जाने के बाद माइनस में चला जाता है, क्योंकि वही देख रही होती है। अब वो उसको रियल समझ के वो समझती है कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड गोज। सो इसका एक साइड इफेक्ट है, ये दो धारी तलवार है। इसके इसके जानने के प्लस हैं और ना जानने के माइनस हैं, एंड यू नेवर वांट टू बी दैट फैंटेसी इल्यूजन और दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो there is another channel, मुझे अभी थोड़ी देर में याद आएगा। So let me give you one more. Some of you probably know it already, some of you don't. The channel called Vice, VICE. बहुत खतरनाक इन्वेस्टिगेशन, बहुत खतरनाक तरीके से, I mean those guys are top of the food chain. ठीक है, हमेशा फैक्ट्स आएगा आपको, नेवर अ बुलशिट, और वो उसकी व्यूअरशिप बहुत लिमिटेड है, पता है क्यों? बिकॉज वेरी फ्यू पीपल हैव ड्राई ह्यूमर, एंड इसको सीखने के लिए दे हैव, यू हैव टू बी अ ड्राई ह्यूमर पर्सन, क्योंकि वो आपको रॉ फूड चीज देता है, बट वो रॉ इतनी कामयाब है कि जो उसको देखते हैं ना, दे गेट। सो नाउ प्रोफाइल प्रोफाइल प्रोफाइल, फक द प्रोफाइल, बट प्रोफाइलिंग करने से पहले व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू नो विच वर्ल्ड आर यू लिविंग इन, एंड इफ यू डोंट नो विच वर्ल्ड यू लिविंग इन, यानी आपका आईक्यू लेवल हो, एंड अगला आदमी जब आपसे बात करेंगे, व्हेन यू प्रोफाइलिंग इट, ही इज गोना थिंक ऑफ यू द फकिंग चूतिया, एंड यू नेवर वांट टू बी दैट गाय। यू ऑलवेज वांट टू बी द गाय, द पीपल, क्योंकि अगर आपको किसी की अटेंशन चाहिए, तो अच्छा, उसके लिए कुछ चीजें, तो एक तो आपके पेरेंट्स है, ठीक है, एक तो नंबर वन चीज आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, बात करने का तरीका है। अंडर ड्रेस, ओवर ड्रेस, मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब मुझे कभी आप सूट में नहीं देखेंगे, यू नो व्हाई? क्योंकि मैं कैरी नहीं कर सकता सूट। इट लुक्स गुड, आई नो दैट, बहुत अच्छा लगता है, आई हैव probably very nice suits, I'd never wear them. मेरे I have a Versace suits, or मेरी wife bought me a Zamora or Versace or something, Armani. I don't wear it. पता है क्यों? I don't know how to carry it. समझ में आया? मिसाल दे, औरतों के लिए अलग मिसाल है, मर्दों के लिए। Everybody cannot wear a साड़ी, because you cannot carry yourself in a साड़ी, कि उसका एक अलग साड़ी वाले की, क्योंकि आप जितना ज्यादा मुश्किल वो चीज है, उतनी मुश्किल आपकी चाल बन जाती है। द वे यू कैर, जब आप कंफर्टेबल नहीं है ना किसी, अब देखो ये आई एम मोस्ट कंफर्टेबल इन दिस थिंग, राइट? एंड दिस इज व्हाट आई वेयर, चाहे बाहर जा रहा हूँ, चाहे मीटिंग में जा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट माय कंफर्ट लेवल इज। लिनन, लूज शर्ट, लिनन, एयर कंडीशन, डजंट मैटर, थाई पैंट्स। कई दफा ऐसा होता है मुझे जाना पड़ता है कहीं जीन्स में, आई फील वेरी टाइट। सो जब आप सूट पहन लेके कहीं पे जा रहे हैं, ऑफ कोर्स यू थिंक दैट ऑल आइज ऑन यू, नो इट्स नॉट, बिकॉज अ पर्सन लाइक मी, एंड इफ यू रन इनटू समबody, he'll know कि you're not comfortable,
ना आई गॉट यू ओवर देयर, क्योंकि आपका मुझे लूप मिल गया। मैं बैठा हूँ आपके साथ, फकिंग वे, चाय, I'm on these and I'm talking to you now, we attention. When I if I sit here in a suit, I guarantee you मैं कैसे मैं सूट में बैठ के तुम्हारे सामने प्रोग्राम कर, इवन जैकेट जस्ट पहना है ना, ब्लेजर जैकेट, वो जैकेट की बात, पाकिस्तान में तुम लोग जैकेट्स को बोलते हैं विंटर जैकेट, हम लोग यहाँ जैकेट उसको बोलते हैं जो सूट जैकेट। अगर वो भी पहन के मैं आप लोगों से बात करूँ, आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर टू यू, आई गारंटी यू दैट। क्यों? आई एम नॉट कंफर्टेबल इन माई स्किन, उसको बोलते हैं कंफर्टेबल इन माई स्किन। सो पहली चीज ये, बी कंफर्टेबल इन हु यू आर, नॉट ट्राई टू बी समथिंग यू नॉट। डोंट पुट एनीथिंग, अगर बहुत ज्यादा टाइट शर्ट है, यू डोंट हैव, you know, if you're not Hulk, not for you. Wear loose, जो भी आपकी मोस्ट कंफर्टेबल चीज है। मैं बाज दफा शलवार कमीज या कंतोरा पहनता हूँ, and I'm very very comfortable in it, and I am the guy, then I can move freely, then other person know I'm comfortable in my skin, क्योंकि there's always, when you're judging somebody, somebody else is judging you as well. How they judging you? They can see you, आपके move देख रहे हैं। So when you're going to profile somebody, you have to have that, you have to be comfortable in your own skin, ठीक है? अगर आप सनग्लासेस लगाते हैं, मेक श्योर यू रिमूव देम, यू वांट टू शो देम योर आई। अगर आप कोई भी डार्क शेड्स पहनते हैं, आई नो यू लुक कूल इन इट, but don't fucking wear a stupid Ray-Ban or fucking aviator. It's not for you. You're not a fucking pilot. Dumb shit. Yeah, fucking dumb fucks wear Ray-Ban aviators. You're a fucking aviator. You're not a Cobra. Well, that was 50 years ago. Cobra आई थी सिल्वर स्टर्लिंग के, अब तक आज तक कोई लकीर के फकीर ना हो। And Ray-Ban is, by the way, cheap shit. Don't wear it. When you wearing Ray-Ban, even अगर बाहर भी पहने, नसीहत बता रहा हूँ, people know that you're a chutia. You know why? It's for wannabes. It's not a brand. It's a stupid, cheap shit with a Ray-Ban on it. We are nothing. Don't over brand it. फेक ब्रांड तो बिल्कुल मत करना कभी भी। अनदर थिंग, कभी भी अगर आप ये समझते हैं कि आपके ब्रांड पहनने से या कोई ऐसी चीज पहनने से, एंड एनीवेयर यू गोइंग, एनी पार्ट ऑफ लाइफ, मीटिंग एनीबॉडी, क्योंकि ब्रांड पहनने से आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं हो जाती, यू स्टिल गोना बी द सेम पर्सन। आप समझ रहे हैं कि ब्रांड वो पहनता है, या अच्छी महंगी चीज वो पहनता है जिसको किसी को ये बताना होता है कि यार मेरे पास ये है जो कि उसके पास नहीं है। ऑलवेज अ थिंग। गिव यू अनदर एग्जांपल व्हाई इट इज व्हाट आई से। अगर क्योंकि आपको साइंस नहीं पता होती, मेजॉरिटी ऑफ अस हमारे पाकिस्तान में, अगर मैं अमेरिकन से बात कर रहा था तो मैं वो आई वुडंट बी सेइंग दिस, बट आई एम टॉकिंग टू पाकिस्तानी। हमारा मसला ये होता है कि हमें साइंस पता नहीं होती, ठीक है? अब मिसाल देता हूँ मैं आपको, घड़ी पहननी चाहिए, it'll tell your personality, घड़ी टेल योर पर्सनैलिटी। बट हम लोग क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी को घड़ी से बताने की कोशिश करते हैं। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क। आपने मेरे हाथ में एक अमूमन एक घड़ी देखी है, आई वेयर Audemars Piguet, इट्स ऑफशोर डाइवर। यू नो व्हाई आई वेयर दैट? बिकॉज़ आई एम अ फकिंग डाइवर, मैं डाइव करता हूँ। बट दैट्स अ डाइवर वॉच, लेकिन वो ऐसी डाइवर वॉच है जो, यानी वो डाइव गियर नहीं है, बट इट्स अ डाइवर्स वॉच। इट विल टेल पीपल दैट दिस गाय इज अ डाइवर, he dives and he wear this watch, but also वो ऐसी घड़ी है कि you can wear it when you're not diving, so it's dual purpose है। but जिसको पता है उसको ये पता। अब आपने अगर दमा पे जो पहन लिया, ठीक है, आप पहने में मेरे सामने आए, oh shit, you're a diver, huh? No, now I know you're a chutia, see I had you right। Tag Heuer, अब Tag Heuer is basically the race car drivers, things like that। Tag normally बहुत specialized चीज करती है। फेक इसलिए कह रहा हूँ मत पहनना, क्योंकि किसी को पता होगा ना, यू डोंट। तो अगर आपको साइंस नहीं पता ना, डोंट यूज इट। वेयर अ सेको, बहुत चीप, बहुत नॉर्मल से चीज, बिकॉज वो आपको बूस्ट नहीं करे। लेकिन अगर आपको बूस्ट वही चीज पर, आप ओमेगा पहने में 300 एम पहने हुए, आप ओमेगा पहने हुए, अगर 300 एम पहने हुए बनाई डाइवर्स के लिए, या वो मून वो है, वो ऐसा कलेक्टर आइटम, फिर आप सी मास्टर पहने हुए यहाँ पे। अगर आप सी मास्टर पहना हुए या बॉन्ड वर्जन पहना हुए, आई वेयर समटाइम अ बॉन्ड वर्जन, you know what, because I had work intelligence, so it just kind of clicks me, and I'm working cases with it, don't know, but I know myself, but I'm comfortable in it, right? क्योंकि उसकी जो डायल्स हैं वो मुझे आसानी करते हैं कुछ चीज करने में, but I'm comfortable with it। Tells about
आई मीन अगर मैं एडएमआर पे जो पहना हूँ एवरीडे बेसिस और मैं कहीं जा रहा हूँ देन आई एम अ डाइवर, आई कैन बैक दैट शिट अप। अगर मुझे पूछना पड़ेगा, अब ना वो मेरे लिए आइस ब्रेकर हो जाती है, ठीक है? आई एम नॉट गोना लुक लाइक या you know, I dive in Manjan. Well, what do you do? I'm an open water diver. You know? Did you do advanced open water? I haven't done advanced open water. Oh, no, by the way, I was doing a technical program, or, you know, I do a non-technical program. Where have you dive? Which you been? अब वो आपका आइस ब्रेकर बन गया। तो यही चीज आपको मार भी देती है, यही चीज आपको बचा भी लेगी। अब मार कब देगी? जब आप गलत चीज करेंगे। बचा कब लेगी? व्हेन यू नो, जब आप अच्छी चीज, अब आपको वो एक विंडो खुल गया, नाउ यू आर इन दैट मॉडिफायर, आप प्रोफाइल कर रहे हैं। सो जहां जहां आप आपको ओपनिंग मिल रही, वो ओपनिंग आप ले रहे हैं, एंड देन यू इन दैट पर्सन्स हेड, आप यू हैव हिम। मैं एक मिसाल दी थी, एंड आई विल गिव इट टू यू अगेन। आई एम नॉट इनटू प्रोस्टिट्यूट्स, आई हेट देम। नो, आई लाइड, आई एम, आई डोंट माइंड। बट क्या होता है, आई डोंट इनिशियली, या कि मैं बैठा हूँ तो कोई प्रोस्टिट्यूट अगर अप्रोच करती है तो आई डोंट इनिशिएट अ कन्वर्सेशन विद द प्रोस्टिट्यूट, आई डोंट डू दैट, नॉट माय स्टाइल। राइट? आई डोंट इवन entertain them in any way unless this Thailand don't struct। अब आप, मैं कॉनरेड एक होटल है, मैं बैठा हुआ था कॉनरेड के अंदर, और कॉनरेड इट्स अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड बिजनेस बे में होटल है, बहुत अच्छा, बहुत हाई, यू नो, ब्यूटीफुल प्लेस। मेरा ऑफिस वहाँ पे होता था एक जमाने में। मैं किसी में इंतजार कर रहा हूँ लॉबी में, और बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, नोबडी टॉक्स, नोबडी अप्रोच, नोबडी गिव्स अ बिकॉज़ आई डोंट गिव, आप आई आई सिग्नल नहीं देते, दे नेवर अप्रोच यू। अब मेरी किचन में पैडी का किचन में हमेशा कैरी करता हूँ, तो मेरे पास मेरी वॉच वही थी डाइवर, एंड आई हैव अ पैडी किचन था। अब हर एक को, अगर मैं अभी आपको बोला पैडी ये क्या होता है, आप सब ये बोले ना पैडी क्या होता है, नोबडी नोज, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव इट, बिकॉज़ नोबडी नोज। बट देयर इज अ गर्ल अप्रोच मी, ईरानी लड़की थी वो, दिलाराम, आई रिमेंबर हर नेम, आई विल नेवर फॉरगेट इट, क्योंकि शी टीचेस मी समथिंग वेरी न्यू एंड आई लर्न वेयर आई कुड लर्न थिंग्स। और उसने मुझे बोलता, आर यू अ डाइवर? अब ईरानी लड़की, फॉरगेट, आई मीन पाकिस्तानी लड़की अगर आपको बोले डाइव, आई विल बी इन शॉक, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट डाइव इज। ये एक अलग दुनिया है, और अगर आपने नहीं की तो लर्न इट, क्योंकि एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ये दुनिया जिसमें आप रहते हैं ना, ये एक दुनिया है। एक दुनिया वो है जो समंदर के नीचे है, लेकिन बिगर पार्ट ऑफ दिस पूरी यूनिवर्स का, पूरी दुनिया का जो बिगर पार्ट है इज ओशन। हाउ मेनी परसेंट ऑफ ओशन? आप पैसिफिक है, अटलांटिक है, ये सारे, दिस इज द वर्ल्ड, राइट? ये सारी दुनिया ही है, बट ये पानी के नीचे है। तो आप when you डाइव करते हैं, यू लर्न दैट वर्ल्ड टू, एंड it'll make you a better person because you got to know both worlds. So she approached me and she said, are you a diver? अब now I'm in a state of shock. In normal अगर वो मुझे बोलती कि what kind of shirt you wearing, या you know what kind of bag it is, तो मैं तो जारी बात है, who gives a fuck, मुझे पता है prostitute है, तो you know screw you। I would have been very rude with her, क्योंकि मैं किसी client के इंतजार में बैठा हुआ था। जैसे उसने बोला डाइवर, आई फॉरगॉट अबाउट माय क्लाइंट। मतलब हाउ द हेल डिड यू नो दैट? बोलती है, two things, your paddy kitchen and you're wearing offshore diver। Yeah, I am. Are you a diver? Yes, I am। And then I looked at her, तो उसका जो जो गियर वो पहनी हुई थी, that was also from a dive shop gear था, मतलब जो टॉप वो पहनी हुई थी, they sell, I mean जारी बात है, सर्फर्स के दोनों कपड़े होते हैं, सर्फिंग जरूरी नहीं है आप वो सर्फिंग के लिए ही पहने, there's one you wear in surfing and one you wear, this is a different, you know, if you're wearing a Gap, it means that you know, you are a buzz get। So इसी तरह से उसने, जब मैंने उसको देखा तो she was wearing few things, जो odds and ends था उसका, वो was some from a, you know, she from that community, dive community, and she pulled her paddy card out and she showed me the same thing। Oh shit। अब वो पता है क्या हुआ? Although I was not in a market, I was not doing anything, but she sat down, I ordered a coffee for her, and we had a great conversation, and we talk about Manjan Island, we talk about Sipadan, we talk about this dive, we talk about Ocean Garden, we talk about this kind of country, कौन सा अच्छा है, क्या है, South America के dives versus Mediterranean dive versus Asian dive क्या होती है, कहाँ के spots क्या है। So now she had opening in me, and she had me, and our hats off to her। So this is what connect is। अगर आप, if you know what you're doing, if you look at and pay attention, then that gets you the opening। अगर वो मेरे पास आती वर्सेस, एंड मैंने कभी कोई डाइव की नहीं है, और वो मुझे बोलती है, यू डाइवर, मैं बोलता
मैं झूठ बोलता तो पकड़ा जाता। अगर मैं बोलता हाँ, तो फिर वो कम्युनिकेशन कहाँ से होती? और अगर मैं बोलता ना, तो ये बोलती वो पहले मुझे पता है कि फकिंग इडियट। हर एक की सोच यही होती है ना। तो दिस इज़ व्हाट दिस होल स्टोरी इज़ अबाउट। आपके कपड़े, आपकी घड़ी, आपका जूता टेल्स अ लॉट अबाउट यू टू अ पर्सन लाइक मी हूज़ प्रोफाइलिंग। आपका चश्मा, आप Ray-Ban पहनेंगे, I know you are a chooty automatically, you are a dumb fuck. If you're wearing aviators and you're not a fucking pilot and you're not Sylvester Stallone Cobra, then I know you're a dumb fuck. You don't have this because you're doing something which you're not supposed to be doing. When you do something you're not supposed to be doing, you're a dumb fuck. And everybody who they know you're a dumb fuck, then you lose your brownie point. Yeah, ज़हन से आप चले गए. It doesn't matter what you're selling now. I don't want to. I don't want it. I don't want it. I don't want to deal with it. I only deal with you when I see something you really are about. And then what is called original. जो ओरिजिनल होता है वो अच्छा लगता है, जो ओरिजिनल नहीं होता। अब आप देखें ना, लड़की फ़िल्टर में होती है, मुँह धुलता है तो क्या आता है? दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू डूइंग, यू पुटिंग अ फ़िल्टर। कितना डिसअपॉइंटिंग होता है ना, फ़िल्टर में लड़की की तस्वीर आती है, बाद में शक्ल देखो तो पहचानने में नहीं आ रही है। मासी मुसीबतें निकल रही है अंदर से और वो नाम बता रही है, माय नेम इज़ जेनी। वो जेनी का बैंचोद जैसे ही फ़िल्टर हटा वो माई फतो हो गई। एंड हैपेंड टू मी मेनी टाइम्स। सो यू व्हेन यू वेयरिंग एनीथिंग, ऊपर से आप कोई चीज़ आ रहे हैं, देन दैट्स फकिंग डम शिट। एक अनदर हमारे यहाँ बहुत बड़ी बीमारी है, जो जूते आप जाते हैं तो देयर इज़ इंग्लिश बूट हाउस है पाकिस्तान में, देयर इज़ मेनी अदर प्लेसेस, बट ऑल्सो एक बहुत बड़ी बीमारी है कि वहाँ पर काउंटरफिट ब्रांड या गुची हो गया या लुई वुइटन हो गया या जॉर्जियो अरमानी हो गया, बेवर्ली हो गया। अब आप you buy it, looks cool, छोटा सा सिल्वर लोगो है एंड ऑल दैट थिंग। बट आप मेरे ऑफिस आए या आपने मुझे कहीं रेस्टोरेंट में मिले या कैफे में मिले, अब ये जित हर्मीज स्पेशल, या I've seen guys wearing a fake Hermes belt and shoes, वो हरामी समझते हैं उसको, हर्मीज इज नॉट हरामी। वो वॉक करने के लिए नहीं होता है, इट नेवर मेड फॉर वॉकिंग। अब वो आदमी इट्स फॉर समबडी जिसका ड्राइवर, जिसका शोफर ड्रॉप, और गुची शू है ना, गुची इज नॉट फॉर वॉकिंग इन अ मॉल। तो अगर आपका शोफर आपको ड्रॉप कर रहा है तो देन यू वेयरिंग अ गुची इनसाइड, राइट? और वो जो काउंटरफिट नॉर्मली होते हैं वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल गुची को कॉपी नहीं करते, वो उसके हाई एंड मॉडल्स को कॉपी करते हैं, आपको ये भी नहीं पता होता ना, यू हैव टू डू योर होमवर्क ऑन इट। सो अगर आप नॉर्मल पैंट पहने हुए एंड देन यू वेयरिंग अ गुची and you come in front of somebody, you know you're wearing a fake. That means you're trying to pretend somebody you're not. Every time you're trying to pretend somebody you're not, you are fucking lost. You're gone. You're history. You can't be that person. You only can be who you are. Why about I was, मैं कितना कामयाब जिंदगी जो मैंने गुजारी organizations के साथ, because I never pretend to anybody I was not. मैंने वो कभी pretend नहीं किया जो मैं नहीं था। मैं मिसाल देता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मैं अलकायदा वालों के साथ एक दफ़ा बैठा हुआ हूँ और अलकायदा वाले मुझे जो है वो दिस एंड दैट, अब उनका रिलीजियस लेवल यहाँ है ना, मुझे पता है वहाँ पे क्योंकि उनका ओढ़ना बिछोना जो है वो यही है। मुझे नहीं आता बाबा। मैं आई नो बट आई डोंट नो, कभी मैच तो नहीं कर सकता उसके लेवल को। और कोई बात निकली, वो बात ये थी अबाउट सम ड्रग डील, तो मैंने बोला आई डू अ ड्रग डील, मैंने बोला मैं बेचता हूँ, व्हिच वाज़ ऑन दैट टाइम आई वाज़ सेलिंग फॉर समबडी। तो मुझे बोलते हैं, "अखी दिस इज़ हराम।" I understand that part. This business is haram. अब उसको ये नहीं पता मैं पर्सनली नहीं बेच रहा है, केस ऑफ माइन। सो मैंने बोला अखी आई नो इट्स हराम बट अखी आई एम नॉट रिलीजियस लाइक यू। अब मैं उसके सामने दलीलें देना नहीं शुरू कर दिया कुरान हदीस की। मैंने सीधी बात की, बाबा बात सुनो, तुम बहुत दीनी आदमी हो, मैं नहीं हूँ इतना दीनी। क्योंकि वो जब मैं नमाज़ पढ़ने खड़ा होता हूँ ना, वो मेरे एक्शन देख के बता देता है कि इसने बहुत बाद में शुरू की है। वो जो 2 साल की उम्र से पढ़ रहा है वर्सेस जिसने 15 साल की उम्र में शुरू किया या जिसने 20 साल या 25 साल की उम्र में शुरू की, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन देयर नमाज़। वो एक अलग ही फ्लो में पढ़ रहा होता है, या उसकी क़िरात अलग होती है, या उसका तलफ़्फ़ुज़ अलग होता है, उसका जेस्चर ही अलग होता है। तो उसको मैंने उस वक़्त ये बोला कि अखी आई एम नॉट as religious as you are. I'm sorry. Although I'm sitting with Al Qaeda, I could have started pretending, right? But you know I'm full of shit. I lost the brownie point. So I sold him what I am.
because that's the only thing I can sell. I cannot sell what I'm not, and none of you guys can. You can only sell who you are. So what you do is be that guy who you are. I told him I don't have knowledge like you. I'm a criminal. I belong to a criminal organization. I've been gangster in my life. And this is the thing. Guess what happened? I had that guy. I had him. Now he start. अब उसका जो potential span जिसकी हम बात कर रहे थे इधर उधर जा रहा है. Now he's like this. Tell me about yourself. I had him. See? बहुत आसान है. लेकिन आसान उसके लिए है कि जिसको कड़वा घूंट पीना होता है. समटाइम यू हैव टू सॉलो योर प्राइड. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा ईगो एंड प्राइड इतना बड़ा होता है कि वी वांट टू बी दैट बैड बिग गाय. एक जॉन गाटी का बहुत मशहूर जुमला है, एवरीबडी वांट्स टू बी अ गैंगस्टर until they run into one. ये जॉन गाटी ने कहा था. ऑलवेज रिमेंबर दैट. एवरीबडी वांट्स टू बी अ गैंगस्टर until they run into one. आपके ख्याल में मुझसे कितने गैंगस्टर टकरते होंगे इन लाइफ? When they run into me, I realize after a few minutes, and they realize after first few minutes, because they run into one. I've done this all my life. एक second बहुत खूबसूरत जुमला है, that's come from Mike Tyson. Mike Tyson ये कहता था कि everybody have a plan until they get punched in the face. हर कोई प्लानिंग के साथ आता है. I'm not saying you're literally gonna get punched in your face. मिसाल है, लेकिन try to understand what I'm saying. Everybody have a plan. आप बैठे हैं किसी के सामने, you full ऑटो बच रहा है. He gets you something on that घड़ी या जूता, कोई चीज, he brings something up. Now you fold, you got just punch in the face. So your planning is go down in a drain. अब आपका वो जो confidence level जिससे आप यहाँ आके बैठे थे, now is here. It's very hard to recover. ये बहुत 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 difficult चीज होती है recover in that situation. You drown. उसके बाद आप डूब जाते हैं. There's nothing left on it, and you're gonna get screwed. You're gonna walk out. You lost the deal. मेरा closing ratio, उसको closing ratio कहता है. जब आप succeed करते हैं. In my professional life, मेरा closing ratio was 100%. I've never lost one. I've never lost a case in my life. मैंने जिंदगी में zero. This is what I lost. You know why? Because I never try to pretend somebody I'm not. Always be yourself. Now you're sitting, you are that guy, you are the real deal. You're comfortable in your clothes, you're comfortable in your skin, you're comfortable in your watch, you're comfortable with whatever you have on, and now you're sitting and having a conversation. Before you start the conversation, he sees you and he's the real deal. Then you start paying to his अब now जब उसका बॉडी लेवल आपसे कंफर्ट हो गया, आपकी आई कांटेक्ट हो गया, now you have a beam in, now you can get into it. उसके बाद क्या होता है, सेकंड चीज, योर अगर आपका आईक्यू या जनरल नॉलेज कम है, then it's going to be very difficult for you. Now what do you bring up? अब आप नॉर्मली, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी मेरी की चेन की या मेरी घड़ी की, that gave you the opening, right? अगर आपके पास वो नॉलेज इनिशियली नहीं है, सो आपके सामने कुछ भी पड़ा, उसकी उसकी कोई भी चीज है, आपको तो पता ही नहीं है. तो प्रोफाइलिंग के लिए आपको एक चीज ये पता, काइंड ऑफ फोन, एंड्रॉइड या एप्पल, ठीक है, घड़ी मिसाल दी ना, देयर अ स्मार्ट वॉच में भी दोनों होती है, एंड्रॉइड एंड एप्पल होती है. सो इसी तरह से एक यू नो कौन सा लेवल का फोन उसने कैरी किया हुआ है, कौन से लेवल का लैपटॉप उसके पास है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स उसके पास है, दैट टेल्स एवरीथिंग हैव अ स्टोरी. कीप, जब आप डिटेल, पे अटेंशन एट द डिटेल. डॉकर्स पहना हुआ है, अगर खैकीज पहना हुआ है, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. जीन्स पहना हुआ है, ड्रेस पहना, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरीथिंग. And that's what a profiler do. He just like microscope on every aspect of you and everywhere else. But for you have to have that knowledge that what this is all about. अगर आपको back story नहीं पता तो whatever you're looking at is useless. कुछ भी देखना, rings, jewelry, आप देखते हैं ना, I wear different style, different kind की ring होती है मेरे पास, कुछ कुछ होती है. But they all have a back story. अब जिसको पता है उसको ये पता है कि what is he wearing, why is he wearing. आपको नहीं पता, then you are blank to you. तो फिर आप you not the candidate for it. अगर मैं एक अगर मैं बेल्जियम कट पहना हूँ, अगर मेरा जो डायमंड है वो बेल्जियम कट है या बिगेट पहना हूँ,
उसको पता है कि लाइक एक्सक्लूसिव थिंग्स, ठीक है? अगर मैं बिग एड जब नॉर्मली मैं अगर पहना होता हूँ, स्क्वायर होता है, उसको बिग एड बोलते हैं। अब आपको बिग एड का डिफरेंस नहीं पता है एंड यू डोंट नो, जब आपने मेरी उंगली में बिग एड देखा और आपको ये पता है कि सन ऑफ अ बिच वेयरिंग अ बिग एड, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देयर इज़ मिलियन डायमंड आउट देयर, राइट? Uh, but why big egg? क्योंकि big egg is very hard to find. It's very very rare thing. हर रिंग big egg पे नहीं होता। इसका मतलब जिसने big egg पहना हुआ है, now you if you have that knowledge, then you know that this guy likes exclusive thing. Then you talk about exclusive stuff. तो आपको वो ओपनिंग मिल गई, ठीक है? प्रोफाइलिंग दो चीजें होती हैं एंड दिस ऑलवेज अ एक रॉन्ग परसेप्शन है लोगों का कि इट्स बॉडी लैंग्वेज, इट्स नॉट बॉडी लैंग्वेज। प्रोफाइलिंग इज दिस एंड इज दिस, ये तीन चीजें प्रोफाइल। एक, अगर आप चीज में भी वीक हैं देन यू कैन नॉट प्रोफाइल एनीबॉडी। सो आपकी ओपनिंग इज विद दिस, राइट, ऑन दिस, लेकिन जब आपको ओपनिंग मिल गई एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, फिर आप यू आर ब्लॉक। मिसाल के तौर पे आप बैठे हैं किसी के साथ, हमेशा एक द थिंग कॉल प्रोफाइलिंग में, उसको हम एक जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलते हैं आइस ब्रेकर। तो हमेशा जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं बिजनेस की, आपके हवाले से समझाने के लिए बताता हूं, तो यू हैव दैट आइस ब्रेकर इन इट। व्हाट इज एन आइस ब्रेकर? आप हमेशा जाके किसी को नहीं बोलते ओके हम ये, अब तो बताओ यू नो वेयर यू फ्रॉम, हाउस द वेदर, बाबा यू बीन अराउंड, कुछ भी चीज आप, geography is the best icebreaker. Hot out there. Oh shit, too cold out. ये best icebreaker होता है. The weather. Where you from? यार मैं तो northern area से हूँ. Always. Now, see, अब आप अगर उसने बोला मैं northern areas and now you have been there, or if you have not been there, ना जरूरी नहीं है जान, लेकिन आपको ये पता है कि वहाँ weather कितना harsh और कितना cool. बोलता है you happy now, but what about in December? You're gonna be balls freezing. Now, see, connection शुरू हो गया. अब आपको पता ही कुछ नहीं है तो आप गुग्गू की तरह बैठ रहोगे, जो नो 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 उल्लू का पट्टा। और यू डू एनी काइंड ऑफ प्रोफाइलिंग, आई गिव यू प्रैक्टिस रन। आपको प्रैक्टिस रन देता हूँ मैं उसको। हाउ डू आई प्रैक्टिस? आई प्रैक्टिस व्हेन आई गो टू अ रेस्टोरेंट। इट्स द बेस्ट प्लेस टू, जरूरी नहीं है कि आप बेंच तो मैं कोयटा होटल की बात कर, आई मीन यू डोंट हैव टू गो टू अ जापानीज क्लैप। I was there last night, a friend of mine took me. Very nice, very nice, amazing food. You don't have to go to the club. You can go to a Quetta hotel and start. That's how you profile. You know how? I went to a WBRI यहाँ पे hookah place and I went there. और जो मेरा वेटर होता है वो हमेशा is my icebreakers. I used to try on them. I mean, अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. Imagine that. I mean, 30 साल हो गए मुझे करते हुए. I still practice every day. Every day I practice. अच्छा यार क्या नाम है तेरा भाई? किधर से? मैंने यार मैं तो हुंजा। अरे यार हुंजा, यार मारफूर का शिकार हो रहा है वहां पे आजकल। आप हुंजा जानते हो? अरे यार एक ही तो जगह है जहाँ खुबानी इतनी अच्छी होती है। वो छोड़ दिया उसने सब सारी टेबलों को, इज विद मी नाउ। मैंने अच्छा यार वो बाय द वे शिंगरेला से अभी किस ईयर में रास्ता कब खुला होता है शिंगरेला वाला? अरे सर वो तो विंटर में तो बर्बाद हो जाता है, बंद हो जाता है। अच्छा अभी कोई नई सर्विस शुरू हुई है कोई इस्लामाबाद? अरे यहाँ सर फोकर शुरू हो गई है वहाँ। आई हैड हिम राइट बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग। अभी मुल्तान, अरे यार बहुत गर्मी होती है यार मुल्तान में तो यार। सी वेदर, हाँ यार बड़ा हार्ड वेदर है वहाँ का, लेकिन सियालकोट, अरे यार तुम लोग क्या तो वो अभी तक खेलों का सामान, अरे नहीं सर मार्केट बर्बाद हो गया, अब तो गारमेंट्स का बहुत काम हो रहा है, वो जर्सियां बन रही हैं वहां पर। है जी राइट, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू गेट। अब ये वी टॉकिंग अबाउट दिस लेवल राइट हियर। हाँ, यू हैव टू नो योर पाकिस्तान तो बहुत आसान है ना आपके लिए जानना क्या। talk about favorite fruits, talk about which region they come from, क्या हार्श वेदर होता है, क्या चीज मिल जाती है, क्या चीज नहीं मिल जाती। आपको थोड़ा सा आई मीन वजीराबाद मुझे किसी ने बोला, अभी ठीक है ना यार तुम्हारे यहाँ ताले बनते हैं ना वजीराबाद में?
नहीं सर हमारे तो छुरी भी बनती है। अरे आप वहाँ छुरी भी नहीं, आज तो वो ताले बनते हैं। नहीं यार छुरी भी वजीराबाद में बोला जी, कस्टम आजकल नाइफें बन रही है। अरे यार मैंने हाँ देखी थी वीडियो, फॉर रियल दो, वाकई सही। वो क्या क्रॉप प्रॉप बनाते हैं? नहीं नहीं सर, प्रॉप के अलावा रियल भी बन रही होती है। नहीं हम लोग वी मेक द प्रैक्टिकल वन। अच्छा डेमास्कस स्टील यूज होता है? व्हेन यू से दैट डेमास्कस स्टील, गेट इनटू दैट। सो इसने मुझे कुछ दिन पहले कहा था, अब जड़ा वाले का गिरने, नहीं जड़ा वाले में तो खुसरे नहीं होते बहुत ज्यादा। ये देख रहा, बोला हाउ द फक यू नो। मैंने यार मेरे एक जानने वाला था, बोलता जड़ा वाले के खुसरे बहुत मशहूर है। लोअर थिंग राइट, यू हैव टू नो ओपनिंग क्या है। हाँ रेवड़ियाँ कहाँ की मशहूर है आपको पता है? किसी को पता है रेवड़ियाँ? ये रेवड़ियाँ वहाँ की मशहूर है कि खोते मशहूर है? कौन सी जगह है? कमेंट में लिखना नीचे। जहाँ के रेवड़ियाँ मशहूर है वहीं के जो सबसे बेस्ट रेवड़ियाँ पाकिस्तान के, वहीं के खोते भी मशहूर है। नाउ राइट डाउन इफ यू नो इट एंड दैट्स योर होमवर्क। सी, हर जगह से कोई ना कोई चीज है, अगर आपको वो पता है, दैट्स योर आइस ब्रेकर। दैट्स हाउ आई डू इट विद वेटर्स। दैट्स हाउ, ये अभी भी मैं, और दिस इज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बट बिफोर यू प्रैक्टिस यू डोंट वांट टू लुक लाइक एन इडियट, यू हैव टू रीड। नाउ यू कम इनटू अ डिफरेंट लेवल, आप और लेवल पे आ जाते हैं। मैं अभी जैसे दुबई आया मिसाल के तौर पर। अच्छा, अब हमेशा हर चीज में डिबेट होती है, आपको पता है? मिसाल के तौर पे सॉकर और फुटबॉल। अब आप लोग उसको अमेरिका में फुटबॉल जो होती है वो हाथ से खेली जाती है, और soccer, there's always a debate for is it a football, is it soccer, is it soccer or is it football? So if you know that, that's your sports opening, right? Opening it. Don't use fucking cricket because Pakistan is a losing team. The worst thing you can have, don't ever bring. अगर तुम you know about cricket everything, don't ever use it, because जिस चीज में आप बहुत अच्छे नहीं हैं, don't bring that shit up. Always leave it on a level where आप losing position पे नहीं है. So never ever, most of you guys, if you're talking about cricket, they know that you're stupid because you're talking about losing team and you belong to a loser. And so that's not never a winning conversation. But when you're talking about, okay, यार ये सॉकर है या ये ऐसे, मिसाल के तौर पे जुनैद भाई थे, जुनैद जमशेद। तो जुनैद भाई, एक दफ़ा मैं आपको वाकया बताता हूँ। जुनैद भाई अमेरिका में तबलीग में जाते थे वो। तो वो, अब आपको पता है कि इमिग्रेशन उस वक्त क्या होती थी कि बहुत सख्त हो गई थी, 9/11 की बात बता रहा हूँ। तो जुनैद भाई जब कस्टम में पहुंचे, तो अब इतनी बड़ी दाढ़ी है जुनैद भाई की ना, पूरी तबलीगी जमात साथ चल रही है, और सारी बात है इमिग्रेशन वाले जो है वो तो कुत्ते की तरह पड़ जाने ना। गेस व्हाट हैपेंड टू जुनैद भाई? वो जुनैद भाई के पास आया, जुनैद भाई बोलते हैं, जुनैद जमशेद, yeah, I used to be a singer. Now it took him a little bit back. बोलते हैं, yeah, do you play an instrument? Yeah, you know, I, I play quite a few instruments. तो वो बोलता है, what is better, guitar or sitar? Nah, the guitar is nothing ना, sitar is the, अब वो शुरू, now he forget about it कि मौलवी और तबलीगी जमात है, या इसका मुझे इंटेरोगेट करना है, इसको अंदर आने देना। उसने एक रिपोर्ट, जुनैद भाई ने इरादी तौर पे किया था ये, he was a very smart guy. So what he did, he took him, उसके इमिग्रेशन को अंदर निकाल के, he was a musician, जारी बात है हर की कोई ना कोई हॉबी होती है, तो वो गिटार प्ले करता, ना 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 ना, पापा सितार से अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कोई। अब ना उसका इनर चाइल्ड बाहर आ गया, जुनैद भाई इज गॉन। वो पूरी तबलीग जमात हंसते हुए बाहर निकल गई। इट कुड हैव बीन वेरी हार्श, राइट? सो दिस इज व्हाट a profiling gets you out of a situation, but you have to have presence of mind and knowledge of things. आपको वो नॉलेज पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे there's a bottle of water right here. Somebody's, अगर कोई आदमी आपके सामने बैठा aquafina ना पी रहा है, it means he have excessive money or something like that, and there is one. So मुझे कोई बोला यार what kind of water is, मैंने cheap, what do you mean cheap? Yeah, fucking cheap water. Water is water. That's okay, फर्क पड़ता है? No man, it tastes different. What do you mean tastes different? Okay, now I know Evian tastes better. What's the other one from Fiji? Fiji water. Yeah, there's a water called Fiji water. Now, I know Fiji water tastes amazing, but Fiji water is very fucking expensive. And Fiji, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये बॉटल ऑफ वाटर मेरा ख्याल है 3 दिरहम की है, या 2 दिरहम या 3 दिरहम की है। अगर फिजी की साइज की बॉटल होगी तो वो 50 दिरहम की या 60 दिरहम की होगी। Yeah, so it makes a difference. I have this, but I know other ones. Well, no, but have you tried Evian? Evian is okay, but how about Fiji? Opening. So ये सारी चीजें, बॉटम लाइन इज जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। जितना ज्यादा अच्छा आपका जनरल नॉलेज है, better human you are, better conversation you can have,
you can get in that person. जब आपका आइस ब्रेकर हो गया, when you break the ice, you're getting in that person's head. Now he gonna have to remember you. He's not gonna let you go. If he's bored, you don't. अगर आपने कोई common ground, चलो एक और मैं बताता हूँ, 550 के लिए बताता हूँ, मैं लड़कियों के बारे में बताता हूँ। वो लड़की है, आप डेट पे गए, मिल गए, करना नहीं चाहिए कमीनों, लेकिन अगर किया ही है बगैर तो वो आपको, you are a boring fucking guy. You don't know shit. What are your chances with her? Yes. Versus you're an interesting guy. Why do you think when I go out, I always have girls start and end? You know why? Because they find me very interesting. I'm not a Brad Pitt. I'm older than anybody else. I'm old as a dirt. मेरी दाढ़ी सफेद है. You know, I have a very weird, my sides are great. You अगर आप देखें, this is all great sides. उनको पता है he's old guy. लेकिन they cannot get enough of me because you know why? Because they find something. There is a connection up there. It's always a conversation. So अगर आप interesting हैं, you know how you become an interesting person? Because of general knowledge. जब तक develop नहीं करोगे, there is nothing you got. Nothing you can do anything. But once you do, there's a connection. You get in that person, चाहे वो business deal है, चाहे वो sales है, चाहे वो मेरी दुनिया है, spy world है. You always have that connect, but then it comes to profile. ये gradually इस तरह का. आप लाख प्रोफाइल कर लें किसी को, लाख उसका बॉडी लैंग्वेज देख लें, लाख उसका इंटरेक्शन देख लें, but if you can't build it, nothing you can't. Next video, what I will do, I will go a little bit dive deep in this subject. इसमें थोड़ा सा और deep dive करेंगे. Different circumstance will put different scenario. क्योंकि हर scenario, I mean, they have to be different, right? तो हर scenario, spy one will not help you. Although I'll bring the surface because कुछ लोगों को कीड़ा है ना सुनने का. That some of you probably pay attention to. But मेरा, I don't want to give you bunch of useless shit. I want you to be successful in life. How do you get successful in life? By knowing what I know. Because I started from nothing. Zero से शुरू किया है ना, कई दफा zero पे गया के दोबारा पे डाइव मारे, फिर दोबारा. How did I do that? क्योंकि मुझे, I knew the recipe of it. मुझे recipe पता है success की. मुझे पता है how. It's very easy. You know, और उसको apply कर. But practice makes the man perfect. So we'll, in the next one, we'll hopefully by next, when the next come out, probably 3 4 या 5 दिन में, we'll release it. क्योंकि ये क्या होता है कि अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम है. अगर मैं अभी इसको कंटिन्यू कर लूँ 2 घंटा, तो आप जो है वो कुछ कहीं लेटा हो. ये सारे मीम्स वाले हो ना तुम लोग सारे, सब मीम पे बिलीव करते हो. दिस ऑल फकिंग मीम किड. So मीम नून, this is not a meme. This require. So we'll do a refresher in next one. मैं इसको refresh करूंगा and then we'll go into. So we'll do part 1, part 2, part 3. It have to be multiple parts. And hopefully by the time we have on part 5 and part 6 या 5वें छठे part के ऊपर, you feel a difference in you. लेकिन देखो एक होता है कि, let me go back. You feel a difference in you or not, that's probably useless, worthless bullshit. Other people have to know. दूसरे लोगों को ये पता होना चाहिए. They sense a feel a difference in you. यार something different about me. मैं ऐसे 6 महीने पहले मिला था, ये बिल्कुल उल्लू का पट्टा था. अब मैं 6 महीने के बाद मिला, ये थोड़ा इंसान का बच्चा है. So that's what matters. कि आपके पेरेंट्स एक फील चेंज करें, आपके सिबलिंग्स आप में, आपके दोस्त बोले यार क्या खा, कभी सुना कि जो बोले यार क्या खा के आया आज? फील डिफरेंस. सो मेरा ख्याल में अगर मैं ये 5 एपिसोड करता हूँ, 5 एपिसोड के बाद आई गॉट 2 of you idiots feel a little bit change the other people in you, I think I reach a goal. Although another disclaimer and the bottom line is that it's not for everybody. So if you're bored, fuck you. I don't care. It's not for you anyway. It's for only people with a little bit higher IQ to raise their IQ level a little bit higher.
So if you're here, you ain't gonna get it. तुमसे ना हो पाएगा बेटा. Uh, Iltimas and appeal. Team is there. They are on Instagram. Their Instagram Camp for ED. The team is there always. They work hard. I'm there most of the time. I answer questions. If I don't answer it, Ayan always send me that, highlight करके भेज देता है मुझे. So connect to the Instagram, Scam for ED, वो link लगा दिया, नीचे link लगा हुआ उसका. Facebook का link नीचे लगा हुआ. There's another way of connecting. We do a lot of videos, we do a lot of highlights, we do a lot of promos there. Even अली भाई के जो channels होते हैं उनके promos सारे हम कोशिश करते हैं कि दोनों channel पे, Instagram पे भी, Facebook पे भी लग जाए. We are working on a TikTok right now. And the team is very working hard to get you on TikTok as well. They're doing that, but that's scattered all over. I'm a one-man show. I got a great team. So like, subscribe, all this media पे आप जब आते हैं तो you stay aware of what's going on with Kamran Fredi. I do some silly, कभी-कभी live, या पहले कभी नहीं किया मैंने. You've seen that I randomly come live. कहीं बाहर जाता हूँ, मुझे बोलते हैं भजन लाइव आ जाओ. मैंने कहा, जाओ. मुझे ये नहीं है कि मुझे 5 लोग देख रहे हैं या 50 लोग देख रहे हैं. Whoever get a chance, we talk, we connect, we live, अलग चीज होती है. So I do randomly come live on that. So and then on top of all that, it how do I know that I'm doing something right? The only way I know I'm doing something right or I'm doing something wrong, which I don't really care, because you guys, saying wrong, they're idiots. The one who know they're right, they know it. So the like and subscribe is one thing. You should like it. You should subscribe it, because ये चीजें आपको कभी, you're not spending a dime on it. आपका क्या खर्च हो रहा है इसमें? You're not, आपको कोई पैसा तो नहीं लग रहा ना. Who am I? Am I your employee? आप मुझे पैसे दे रहे हैं, या आप मुझे कोई पेपैल से, या मुझे कोई ऊपर से नोट गिर रहे हैं मेरे ऊपर? अगर आप नॉर्मल बोर्ड में, एंड आई गारंटी यू दैट कि अगर आप अमेरिकन चैनल्स या ब्रिटिश चैनल्स ये जो ऐसे देखते हैं आप, उसमें there's private subscription होती है उसमें. It'll cost you fucking $15 a month, जो आप कंजूस पैंचो खर्च करने वाले नहीं हो. तो अमरूद खाओगे भी तब भी वो छोटा वाला देख के लेते हो. सो इट कॉस्ट यू नथिंग. बट उससे फर्क ये पड़ता है कि जो मेरी टीम है, दे नो, उनको असेस करने में आसानी होती है, उनको एल्गोरिथम. दूसरी बात ये होती है कि जब लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो वो सर्कुलेशन में आती है. मुझे बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं जो यूट्यूब फीड से ज्यादा आती हैं. आई मीन, ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले से, बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर. कीप इन माइंड, जो लोग मुझे यूट्यूबर समझते हैं, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ. इट्स नॉट माय ब्रेड एंड बटर. ये मेरी फील्ड नहीं है. दिस नॉट हाउ आई मेक माय मनी. मैं अगर जो सेटअप मेरे पास है, आई कुडंट इवन अफोर्ड दैट. अगर मैं आप, यानी ये यूट्यूब, पैसा कमाते हैं लोग यूट्यूब से. $15 में मेरा स्टैंड भी नहीं आता है. आई मीन, मेरे केबल भी नहीं आती है. सो ये जो चीजें आप देख रहे होते हैं, ये जितनी भी चीजें, कॉस्ट ऑफ लार्ज स्टूपिड मनी. एंड ये मेरी जेब से लगा हुआ होता है, बिकॉज आई लाइक डूइंग टीचिंग किड्स बिसाइड नॉलेज, जिसको आप, मुझे ज्यादा फीडबैक नॉलेज का ही आता है ना. You're not buying my fucking vape. मेरा, you're not buying my vape. I buy my own vape. So, what I urge you to do, I want this in a circulation. I want this to be, okay, more circulation, more like, subscribe, more comment, bring me in a higher up in a YouTube search. This is the whole thing is. बाकी, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए. शायद बहुत से चूतियों को ये बात नहीं पता कि मेरी जो ऑडियंस है वो उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस है, पाकिस्तानी ऑडियंस. कुछ इंडियन है, कुछ बांग्लादेश है, मेजोरिटी पाकिस्तानी ऑडियंस है. जो पर क्लिक रेवेन्यू होता है ना यूट्यूब का, क्योंकि आप लोग कंजूस हैं, ऐड तो बेंचो सब लोगों ने ब्लॉकर लगाए हुए होते हैं. सो यू अंडरस्टैंड कि अगर जैसे अली भाई है, जैसे ये लोग जब वीडियोस करते हैं and इनके लाख व्यूज होते हैं या 2 लाख व्यूज होते हैं, वर्सेस अमेरिकन जो सब्सक्राइब चैनल होता है, जो इंग्लिश चैनल कंटेंट होता है, उनके व्यूज, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. पर क्लिक रेवेन्यूज लाइक पेनी सेंट्स में होता है ये. जो उर्दू, यानी इस कॉन्टिनेंट का, पाकिस्तान का या इंडिया का, ये जो इनका रेट्स बहुत लोअर है. एंड आई लर्न दिस रिसेंटली. तो ऐसा नहीं है कि you do a video and you do 100,000 views and you make a fucking $1 million. You don't. You make fucking $10 on this shit. A fucking vape is more expensive than $10. But in order for YouTube to promote this fucking videos is the way, because of circulation, because of the channel clicks, because you want your audience to cross board. So you have to do like, subscribe and share. इतनी लंबी तमीद इसलिए बानी तो आप ये उल्लू के पट्टों को अकल में आ जाए.
मैं रुपए में खर्च करता नहीं हूँ, मेरा खर्चा डॉलर्स में होता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वो ₹20 से भी मैंने भी शायद पाकिस्तान में $10 किसी के लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि वो $10 को कन्वर्ट करके रुपए में यानी पाकिस्तानी रुपए की बात कर मेरे लिए डज़न्ट रियली मैटर, यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आई एम गुड विथ व्हाट आई डू और आई लाइक डूइंग इट दैट्स व्हाई आई डू इट। खुजली है मुझे सबको सिखाने की नहीं, तुम आप में से 5 को सिखाने की है। बट जो 50 आगे मैयत के मज़े ले रहे हैं, वो फ्री में ना लो। यू हैव टू लाइक सब्सक्राइब एंड द टीम इट कॉस्ट यू डोंट नो हाउ मच मैन आवर्स इट टेक्स। यू नो हाउ एक वीडियो बनाने के लिए यू थिंक इट्स जस्ट अ बकवास ही कोई बैठ के बक-बक कर देता है। योर थॉट प्रोसेस, योर होल 9 यार्स ये दिल से निकली हुई बातें होती हैं। इट्स जस्ट नथिंग रैंडम इन दिस वीडियोस। आपको पता है यू कैन डू दिस एक एक अच्छा शायर जो होता है ना, वो जस्ट बैठ के शायरी नहीं शुरू कर देता। एक अच्छा राइटर जब तक उसको माहौल नहीं मिल जाता, सेम थिंग। ये बयान मुझे पिछले 5 दिन से बग कर रहा है भाईजान वीडियो का। मैं बोला नहीं कर सकता यार, आई कैन डू इट। यू नो व्हाई? बिकॉज़ इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम हियर। आई एम नॉट गोना बी एबल कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सो right circumstances, right time, right thing, and put together. And I have a very busy life and schedule. मैं सारा दिन फारिग नहीं बैठा होता. I have a very, very, very busy life and schedule. I do other things. I have a work, I have business, I have this meeting, I have million things. I have a wife, I have a life outside. You know, Dubai fucking traffic, which take hours and hours of time. You know, so put all this together, it is not a very simple thing. And then is going to have to record it. It's a pain in the ass. I have to set this whole shit up, which is another pain in the ass. Then I gotta load it up. There's another pain in the ass. To send it to this fucking idiot, which is another pain in the ass. And then you have to edit, make a fucking highlight, make promos, yada yada yada. All this bullshit. And you want it to be in fucking free. And all this fucking education, which you can never get. तुम पैसे खर्च करके कभी नहीं आओगे सब्सक्राइबर चैनल $15 खर्च करके महीने का, which I should have done. He told me to do a subscribe. मैंने बोला नहीं यार, you know there's a people who cannot. Most of them you fucking have don't have credit card. या मुझे 5 वो आ जाएंगे, वो 20, 50, 25, 100 व्यू आ गए, but I'm good with that, right? Then I'll make that fucking money, वो 15 से, and then I'll put all the expense up here. I'll do the better editing and do the better thing. But no, I want to be out there. So do your fucking stupid role and like, subscribe and fucking share. Shove in people's throat, shove them in their fucking throat. कि देखो उसको बैंचोद को, fucking नहीं, जूते खड़ा हो जा बैंचोद, जो जूता लेके बैंचोद देख वरना मैं जूता मारूं. Fucking that's how it should be. Because I can't continue doing this यार. एक वीडियोस का व्यू आता है बैंचोद कितना 90,000. You know how many subscribers? 7,000. इसका मतलब fucking 93% of you motherfucker have not subscribed. कितनी क्यों मौत आती है वो क्लिक सब्सक्राइब या क्लिक लाइक करते, क्यों मौत आती है? क्यों नोटिफिकेशन क्लिक करते हुए मौत क्यों आती है? व्हाई द फक यू वांट टू डू समथिंग फॉर फ्री? मस्जिद की पार्किंग होती है ना, वो फ्री होती है. इट इज फ्री. मस्जिद में जो तुम एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हो ना, वो भी फ्री होता है. मस्जिद में बहुत मिडल ईस्ट में सारी मस्जिदों में ठंडा पानी फ्रिज में होता है, वो भी फ्री होता है. हर चीज फ्री होता है. पता है क्यों फ्री होता है? क्योंकि कोई और उसके पैसे खर्च कर रहा हो. तुम लोग सिर्फ जाके यूजिंग दैट पार्किंग लॉट, फ्री पार्किंग, यूजिंग दैट फकिंग फैसिलिटी, यूजिंग दैट एयर कंडीशनिंग, वो किसी की बिजली है. पता है अरब और तुम में क्या फर्क है? वो जब अरब अंदर जाता है तो उसको पता होता है कि मैंने ये सब इस्तेमाल किए. वो 5 रुपए या 5 दिरहम या 5 रियाल निकाल के गल्ले में डाल देता है, और वो शाम को गल्ला फुल होता है, ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ ना बने. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द अदर्स. मैं आज मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस नोट बताता हूँ. मेरी टीम ने आई हैव मोर देन वन पीपल टेक केयर अदर थिंग्स विद मी. आई कैन नॉट गेट इन दैट डिटेल. अदर नॉट. उसने मुझे बोला भजन लीव द उर्दू कंटेंट, आप छोड़ दें इसको. They will create an English channel. We create an English channel. Very, very serious. Those guys are very, very good at what they do. They're not Pakistan based. Okay. उसने मुझे कस्में दी हैं कि यार प्लीज 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 विल मेक क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी. हम लोग क्या करते हैं, हम आपकी पूरी चीज को विल डू इंग्लिश कंटेंट करते हैं. ब्रिंग दिस इंटरव्यूज, हम यहाँ से करते हैं, हम वहाँ के इंटरव्यूज लेके आते हैं. एंड देयर इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डू.
क्योंकि मेरे लिए इंग्लिश बोलना ज़्यादा आसान है ना उर्दू से ज़्यादा, उर्दू में फँसता बहुत हूँ। तो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन वहाँ 10,000 चीज़ें मौजूद हैं एंड इट्स अ ईज़ी सेल, यू नो हाउ मेनी उसने जो जो एल्गोरिदम वाले बच्चे ने, यू नो हाउ मच उसने जो असेसमेंट किया पता है क्या है? Fucking million, 2 million, 3 million is nothing, no big deal in a month time versus you sorry motherfuckers. But मेरे पता नहीं क्या एक कीड़ा है कि आई वांट टू डू समथिंग जो शायद ये वजह है कि मैं बहुत दूर रहा। तुम जैसे उल्लू के पट्टे लूज़र्स के ऊपर आई हैव टू वर्क ऑन इट। बट डू योर पार्ट एंड रोल, हैव सम फकिंग मस्जिद का पार्किंग लॉट यूज़ करते हो, पुश योर ₹5 जाके डालो क्योंकि तुम्हें फ्री एयर कंडीशनिंग मिली है वहाँ पे। फ्री पंखा मिलता है, जब नमाज पढ़ने की जगह मिलती है। डू योर पार्ट एंड सेम थिंग व्हेन यू गो ऑन समबडीज़ चैनल, यू वॉच रिलिजियसली दैट चैनल, यू लर्न समथिंग, तुम जेब से ₹5 निकाल कर नहीं डालते हो। फकिंग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैव सम फकिंग सेंस ऑन इट एंड फील बैड अबाउट इट लेटर। सेम थिंग विद अली भाई के चैनल पे, सच न्यूज़। इतना खर्चा उस आदमी का होता है, कैन फकिंग टेल यू दैट। अली भाई वो स्पेंड अ हेल लॉट ऑफ, स्टूडियो पूरा बिल्ड किया फ्रॉम स्क्रैच। आई नो उसके बिल्स मैंने देखे हैं यार। क्या-क्या इक्विपमेंट नहीं लेके आया, क्यों provide you guys better fucking shit? Damn shame you guys यार, कुछ खुदा का पहचान, शर्म करो यार।